हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ ज्योमेट्री में एंगल। ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, इसका पार्ट सेकंड इसे हम कह सकते हैं, पार्ट 2। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए बस कंसंट्रेट हो जाइए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ये समझना हमें इसलिए ज़रूरी है कि यही दारोमदार है पूरी स्टडी का। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सब इजी है, एवरीथिंग इज़ इजी। तो आइए चलते देखते हैं, थोड़ा इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, और वो है एंगल। एंगल मीन्स कोण, राइट? कोण। और कोण क्या होता है? कोण व्हाट, क्या होता है कोण? स्पेस बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच, विच मेजर्ड इन डिग्री और रेडियन। जो दो लाइन के बीच का स्पेस होता है, मतलब अभी आपने लाइन पढ़ी है, एक लाइन ये है, इसके ऐसे मान लीजिए, दूसरी लाइन ये मान लीजिए, इस तरह से दो रेज को ले लीजिए, एक रे ये है, एक ये है, तो इन दोनों के बीच स्पेस, दैट इज एंगल। ये एंगल होता है आपका एंगल। और इसको हम मेज़र करते हैं डिग्री में या रेडियन में, ठीक है? तो यहाँ एक बहुत ही शॉर्टकट मैं बता दे रहा हूँ, 2 पाई इज इक्वल 360 डिग्री होता है फ्रेंड्स। और रेडियन को हम यहाँ पे सी ऊपर पावर सी दे देते हैं। तो अगर हम इसको लें तो ये 180 के बराबर हो जाएगा डिग्री, और 1 रेडियन इज इक्वल 180 बाई पाई डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये आप कन्वर्जन के लिए यूज़ करेंगे इसको, ओके? ठीक है। अब जब हमने ये देख लिया कि एंगल क्या होता है, तो एंगल दो लाइन के बीच का स्पेस होता है, दो प्लेन के बीच का स्पेस हो सकता है, दो लाइन के बीच का स्पेस। फिलहाल मैं लाइन की बात कर रहा हूँ, इनिशियली यहीं से चलना चाहेंगे। उसके बाद बात आती है कि हम एंगल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे लिखें मैथमेटिक्स की भाषा में। तो उसको लिखने के लिए हमारे पास ये तरीका है कि अगर ये लाइन है, ये लाइन है, एरो लाइन ही कहेंगे इसे, और ये एंगल है, मान के चलिए इसे A B C इस तरह से कह दिया। तो इस एंगल को इंडिकेट करने के लिए एक एंगल का साइन बनाते हैं, दैट इज नोन एज द एंगल साइन, ओके? एल टाइप का। तो अगर हम चाहें तो A B C लिखें, A B C, ये जो बीच में लेटर वो आता है जहां पर ये एंगल सबटेंड हो रहा होता है, जहां पर ये एंगल बन रहा होता है, राइट? अब चाहे आप ऐसे लिख दीजिए CBA, या फिर आप ये फिर आपका बीच में ही रहा, या फिर आप सिंपली लिख दीजिए एंगल B। इसका मतलब भी इसी एंगल से है, राइट? तो ये तो रही हमारी स्टडी कि कोण क्या होता है और कोण को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। प्लस कोण वैसे दो तरह से लिखा जाता है, डिग्रीज में और रेडियन में। तो रेडियन में लिखा हुआ हम उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, या डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, आप उसके लिए 1, अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 करना पड़ेगा। कन्वर्ट एंगल रेडियन टू डिग्री, यूज और मल्टीप्लाई वैल्यू गिवन इन रेडियन बाय 180 बाई पाई डिग्री। सेम इसका वाइस वर्सा, ये हो गया रेडियन टू डिग्री में, रेडियन टू डिग्री। अब डिग्री टू रेडियन,
डिग्री टू रेडियन, तो आपको करना क्या है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर साइन दे देना है c का, दैट इज द रेडियन। क्लियर? ओके, यस। हाँ फ्रेंड्स, तो अगर हम एंगल को कन्वर्जन करना देखें तो एंगल को हम दो तरह से मेजर करते हैं, एक तो रेडियन में और एक डिग्री में। तो अगर डिग्री में दिया हुआ है तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, और रेडियन में दिया हुआ है डिग्री में, तो उसके लिए हम जानते हैं कि 2 पाई इज इक्वल 360 डिग्री होता है। इसको हम c से लिखेंगे और पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल 180 बाई पाई डिग्री। ठीक, इससे हम ये है चेंज करने को रेडियन टू डिग्री। ठीक, इसी तरह से अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा पाई बाई 180, ये यहाँ पे c, और ये हो जाएगा आपका कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन। ओके फ्रेंड्स, तो एक ये छोटा सा कन्वर्जन था। उसके बाद हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो आइए पहला टाइप लेते हैं, एंगल, टाइप ऑफ एंगल। तो हमारे पास जो एंगल के टाइप में हैं उन्हें एक एक करके लिए लेते हैं, और इसके लिए चूँकि मैं इन्हें लिख लूँ, लिखने में टाइम लगता है, उसके लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, दैट आफ्टर आगे आते हैं। हेलो, यस फ्रेंड। हाँ, तो अब हम आते हैं टाइप ऑफ एंगल्स। ये मैंने लिख लिए हैं क्योंकि हम लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो एक एक करके हम समझ लेंगे। समकोण, समकोण मीन्स राइट एंगल। अच्छा, यहाँ पर रह गया था कि एंगल को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कैसे करें। तो एंगल को रिप्रेजेंट करने के बहुत से तरीके हैं। थीटा में करते हैं, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, मच मोर, जिसको भी आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ समकोण की बात करूँ तो समकोण का मतलब होता है कि एक रे ये है, हॉरिजॉन्टल रे बोलेंगे इसे, और इसके ऊपर वर्टिकल रे, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, अगर वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो वो होगा समकोण, दैट इज़ द राइट एंगल। न्यून कोण, न्यून कोण वही कि ये राइट एंगल से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। तो ये एंगल राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री से छोटा है, तो थीटा, या कंडीशन हो गई कि थीटा जो है, ये थीटा जो वैल्यू है ये बड़ी होनी चाहिए 0 डिग्री से और छोटी होनी चाहिए 90 डिग्री से, तो हम इसे कहेंगे न्यून कोण या एक्यूट एंगल। तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण हम कहेंगे ये 90 से बड़ा, ठीक है, 90 यहाँ होगा, 90 से बड़ा, तो ये थीटा की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, ठीक है, तो हम उसे अधिक कोण कहेंगे। 90 से बड़ा और 180 से छोटा। रिजु कोण, ये एक लाइन इधर और एक इधर, जस्ट अपोजिट, तो ये एंगल जो बनेगा ये 180 का होगा, तो दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180, तो उसे रिज कोण या स्ट्रेट लाइन एंगल कहेंगे। बृहत कोण, बृहत कोण को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये वाला जो एंगल बनेगा विच इज ये एंगल बड़ा होगा 0 से, ये लाइन है आपकी 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, ठीक है। 180 यानी कि थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360, तो ये आपका बृहत कोण हो गया यानी रिफ्लेक्स एंगल। और उसके बाद आता है पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये लाइन है और यहाँ से कोई दूसरी लाइन इस पर मूव करते हुए आती है और ऐसे करके पूरा चक्कर लगा के यहाँ आ जाती है, इसी में लाई कर जाती है, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल बना देती है 360 का। तो थीटा इज इक्वल टू 360, देन वी कैन से दिस इज अ पूर्ण कोण, ठीक। तो फ्रेंड्स
ये पूर्ण कोण के बाद में अब हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ एंगल और लाइन की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे और वहीं पे हम सारे रूल्स भी फॉलो करेंगे। क्या क्या रूल्स हैं, कौन एंगल किसके बराबर होता है, वो चलते हैं एक एक करके देखते हैं। ओके, वेल यस फ्रेंड्स, या तो हम कहें कोण युग्म और या हम कहें लाइन एंड एंगल प्रॉपर्टीज। वैसे मेनली यहाँ पर एंगल की प्रॉपर्टी लाइन की कम, एंगल की ज़्यादा आएंगी, वो देख लेते हैं हम एक एक करके। पहला हम लेते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देकर के समझिए इसको, अल्टरनेट एंगल को, एकांतर कोण को। ये दो तरह के होते हैं। अल्टरनेट एंगल होता क्या है, पहले ये टू पैरेलल, कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ये एल एम और ये एन, ये है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन भी कहते हैं इसे, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, लाइन पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों ही लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान अल्टरनेट को भी ध्यान दें तो एंगल्स, यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं वो बाही हैं, मतलब इस लाइन के, ये जो दोनों पैरेलल लाइंस है इसके कुछ ये वाला और ये वाला, ये एक्सटर्नल एंगल्स हैं। राइट फ्रेंड्स, ये हैं एक्सटर्नल एंगल्स। और अगर मैं इनकी बात करूं तो ये हैं इंटरनल एंगल्स। ठीक, एक्सटर्नल एंगल्स, इंटरनल एंगल्स। तो अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल आके पढ़ेंगे, अल्टरनेट एक्सटर्नल, ये एंगल, ये एंगल। अल्टरनेट का मतलब इस लाइन के इधर उधर, तो ये इधर है, ये इधर है, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर। अगर मैं इनको नाम दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप देखिए एंगल 1 एंड एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7, एंगल 1 2 8 7, ये है आप एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। ठीक, बाकी बात बाद में करेंगे। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये हैं अंतः कोण, इंटरनल, और ये एक्सटर्नल एंगल्स। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब क्या कहना है, इसकी प्रॉपर्टीज को क्या कहना है, इसकी प्रॉपर्टी को मैं आगे समझाऊं उससे पहले एक दूसरी तरह के एंगल को ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वो है दूसरी तरह का एक युग्म ले लेते हैं या प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और वो है सेकंड टाइप, मान लीजिए इसे शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। इसे हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या होते हैं, अगर दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से कट करना है, लेट दिस इज द एल और दिस एम, तो इन दोनों में जो एंगल बने, एक या 4 एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, दूसरा ये, एक ये और ये। शीर्षाभिमुख मतलब शीर्ष के बिल्कुल ठीक सामने, यानी कि ये एंगल अगर 1 2 3 4, शीर्षाभिमुख कोण जो वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है,
ये इसके बराबर होगा, ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, यानी कि इसका अल्टरनेट, इस वाले का अल्टरनेट, 3 का अल्टरनेट 5 है, 1 का अल्टरनेट 8 है। 1 लाइन इस त्रियक लाइन के इधर है और ये इधर है। अब इस अल्टरनेट को अगर हम देखें, इसका 4 का अल्टरनेट 6 है, 2 का अल्टरनेट 7 है। तो ध्यान से देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कैसे? इस एंगल 1 विल बी इक्वल टू द एंगल 4 बिकॉज ऑफ द शीर्षाभिमुख कोण। एंगल 4 विल बी इक्वल टू द एंगल 6, एक अंतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है। और एंगल 6 विल बी इक्वल टू द एंगल 8। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, तो इसलिए ये होते हैं। दूसरा एंगल 4 विल बी इक्वल टू द एंगल 4 विल बी इक्वल टू द एंगल 6। इसी तरह से एंगल 2 विल बी इक्वल टू द एंगल 7, 1 2, एंगल 3 इक्वल टू द एंगल 5। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये एकांतर बाह्य कोण, एकांतर इंटरनल कोण, अंतः कोण, ये पूरी फिगर आपको यहाँ पे समझ लेनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। यस फ्रेंड, नेक्स्ट है यानी कि थर्ड पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं, मान के चलिए ये कोई लाइन है इस तरह से, और इस पे कोई एक रे है इस तरह से, ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे ये 2 एंगल बने, एक 1 और एक 2। तो ऐसे 2 एंगल जिन दोनों का एडिशन, एडजेसेंट एंगल होंगे, वो आसपास के ये एंगल होंगे, जिनके एंगल्स का एडिशन 1 प्लस एंगल 2 इट विल बी इक्वल टू द 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो उन एंगल्स को, जिन 2 एंगल्स का एडिशन 90 यानी 90 डिग्री 90 अंश है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। नंबर 4 संपूरक एंगल्स। अगला है संपूरक। संपूरक इन्हें कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं, इसको लाइन को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ ऐसे, आप यही समझ लीजिए, तो एक एंगल तो ये बना और दूसरा एंगल ये बना, ठीक है। तो ऐसे 2 एंगल जिनका एडिशन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इट विल बी 180। अगर किन्हीं 2 एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री हो जाता है तो उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका दैट इज नोन एज द नंबर 5। नंबर 5 उसे कहते हैं आसन्न कोण, आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल्स। नंबर 5 आसन्न कोण। देखिए, कोणों के केस में हमने आपको बताया था एक बात कि अगर ये रे है और यहाँ पे कोई 2 कोण बने हुए हैं इस तरह से,
एक ये है, एक ये है। ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स। ठीक, ये दोनों जो एंगल 1 कहूँ, एंगल 2 कहूँ, ये दोनों कोण जो बने हुए हैं, तो इसके बीच ये जो लाइन है, अगर इस वर्टेक्स को हम O से रिप्रेजेंट करें, इसे A से रिप्रेजेंट करें, तो OA जो लाइन है आपकी, लाइन OA, दिस विल बी द कॉमन लाइन होगी। दोनों ही एंगल्स में कॉमन, इसमें भी कॉमन है क्योंकि इसके इस एंगल की एक भुजाई ये होगी और इस एंगल की एक भुजाई ये होगी, तो ये दोनों ही कॉमन है। ठीक है, तो आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल, ये वो एंगल होते हैं जहाँ पे एक तो वर्टेक्स हो और एक लाइन उसमें कॉमन हो। एक वर्टेक्स हो, एक शीर्ष हो और एक लाइन कॉमन हो, उसे हम आसन्न कोण कहते हैं। ठीक, नंबर 6, रेखीय कोण या इसे कहें स्ट्रेट एंगल। रेखीय कोण नहीं, रेखीय युग्म। इसे कहेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। तो अगर कोई दो लाइनें हैं और उन पे बनने वाला कोण 180 डिग्री है, दैट इज नोन एज द लीनियर पेयर। या ये तीन एंगल बन जाएं, दो एंगल बन जाएं, एक एंगल ये जिसे 1 कहें, एक एंगल 2 इसे ये कहें। ध्यान से समझ लीजिए ज़रा, इसको हम O कह दें, इसे A कह दें, इसे B कह दें और इसे R कह दें, रे। तो फ्रेंड्स आप ये समझ लीजिए कि ये जो लाइन है इन दोनों एंगल्स में ये कॉमन लाइन है, कॉमन। ये दोनों लाइंस OB, OA ये अनकॉमन लाइंस हैं, अनकॉमन। तो रेखीय युग्म हम दो एंगल्स को, देखिए यहाँ एडजेसेंट कह रहे थे जब एक दूसरे में क्या हो कि एक कॉमन लाइन हो, अनकॉमन लाइंस अलग अलग हों, एक लाइन कॉमन हो, एक वर्टेक्स हो, दो एंगल हो, तो उन्हें हम आसन्न एडजेसेंट कह रहे थे। अब वही एडजेसेंट कब लीनियर पेयर हो जाएगा, वो तब लीनियर पेयर हो जाएगा तब ये दोनों ही एंगल यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये 180 के बराबर हो जाए। इन दोनों का एडिशन 180 हो जाए, नंबर 1 पहली कंडीशन। दूसरी, अनकॉमन लाइंस एक दूसरे के अपोजिट हों। अनकॉमन जो लाइंस हैं ये अपोजिट हों। ठीक, एक इधर एक इधर, तो ये अनकॉमन लाइंस एक दूसरे के अपोजिट हो गई, कॉमन लाइन है ही है, तो ये दोनों एंगल्स का अगर एडिशन 180 हो जाता है तो आप इसे लीनियर पेयर कह सकते हैं या रेखीय युग्म कहते हैं। इसके बाद आता है करेस्पॉन्डिंग एंगल, 7th नंबर, और उसी के साथ हमारी लगभग आज की क्लास फिनिश हो जाएगी। और वो है आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। संगत कोण दैट इज करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। राइट, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम कैसे समझेंगे? अगर हमारे पास टू पैरेलल लाइंस हैं, एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन है और वही इन पे ये एंगल बनेंगे, ठीक, इसे कहें 1 2 3 4
5 6 7 8। तो जो लाइन के एक तरफ हैं, लाइन के एक तरफ हैं, एक ही साइड में हैं, वो करेस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे एंगल 2 करेस्पॉन्डिंग टू एंगल 5, ठीक है, लाइन के एक तरफ हैं और दूसरी जो पैरेलल लाइन्स हैं उनके भी एक तरफ है। ये बाहर की तरफ है, ये इसके साइड में, एक ही साइड में है। 3 एंगल 3 करेस्पॉन्डिंग टू एंगल 8, 1 करेस्पॉन्डिंग टू 6, 4 करेस्पॉन्डिंग टू 7। ठीक है, ये आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये आज का चैप्टर लगभग फिनिश हो गया है। कल से हम इसकी ऑक्जिम्स, या मैं ये कहूँ कि प्रमेय कहूँ, ऑक्जिम्स कहूँ, थ्योरम कहूँ, पोस्टुलेट्स कहूँ, वो जो भी हैं हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके साथ साथ वो पोस्टुलेट्स भी देखते जाएंगे। तो कल से हम इसके कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद फिर आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक रिक्वेस्ट कर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो चैनल क्विक इजी लीडर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने जो अपनी मैथ संबंधी जो भी देखनी है, प्लेलिस्ट में मैथ मैजिक नाम से एक पॉइंट मिलेगा, वहाँ पर आपको ये मैथ से संबंधित जो भी वीडियोस हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ये हर चैप्टर की इसी तरह से आपको मिलेंगी, वो वहाँ पे मिलती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।